मूवी शुरू होती है साल 1862 आयरलैंड से, जहां अभी-अभी अकाल पड़ा होता है, जिसके लिए आयरलैंड इंग्लैंड को जिम्मेदार मानता है। फिर हम इंग्लैंड की एक नर्स लिब राइट को आयरलैंड आते हुए देखते हैं, जिसे किसी खास काम के लिए स्पेशली इंग्लैंड से बुलाया जाता है। आयरलैंड में लिब मिस्टर रायन के घर रहती है। अगले दिन लिब आयरलैंड की एक कमेटी से मिलती है, जिसने लिब को वहां बुलाया होता है। कमेटी में 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक डॉक्टर मैकबियर्टी होते हैं। कमेटी लिब को बताती है कि उन्होंने लिब और एक नन सिस्टर माइकल को उनके गांव की एक लड़की एना डोनाल्ड पर निगरानी रखने के लिए बुलाया होता है, क्योंकि डोनाल्ड फैमिली का ये दावा है कि एना पिछले 4 महीने से बिना कुछ खाए जिंदा है। और इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए लिब और सिस्टर माइकल 14 दिन तक लगातार उस पर निगरानी रखेंगे और 14 दिन बाद अपनी अपनी रिपोर्ट कमेटी को देंगे। लिब को लगता है कि किसी के लिए भी 4 महीना बिना कुछ खाए रहना इम्पॉसिबल है। फिर डॉक्टर मैकबियर्टी लिब को बताते हैं कि सिस्टर माइकल भी एक नर्स ही है, पर डोनाल्ड फैमिली के धार्मिक होने के कारण नर्स माइकल को एक नन बनाकर भेजा जा रहा है। फिर डॉक्टर मैकबियर्टी लिब को डोनाल्ड फैमिली के घर ले जाते हैं। डोनाल्ड फैमिली के घर एना के इस चमत्कार के कारण उससे मिलने कोई ना कोई आता रहता है। फिर लिब एना से मिलती है और उसका थोड़ा चेकअप करती है, तो उसे एना बिल्कुल नॉर्मल लगती है और पूछने पर एना लिब को बताती है कि वो माना पर जिंदा है। इट मीन्स कि जीसस उसे एनर्जी देते हैं। खाने की टेबल पर लिब डोनाल्ड फैमिली से बातचीत करती है, तो हमें पता लगता है कि लिब एक विडो है और शादी के 1 साल के अंदर ही उसके पति और बच्चे की डेथ हो गई थी और एना का एक भाई था जो कि मर चुका है। वापस आकर लिब मिस्टर रायन से कहती है कि डोनाल्ड फैमिली किसी तरह एना को छुप छुप कर खाना दे रहे हैं, तो रायन लिब को ये बात प्रूव करने के लिए कहता है। अगले दिन लिब एना की निगरानी करने जाती है, तो एना लिब को अपने भाई के बारे में बताती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लिब खाना ढूंढने के लिए एना के रूम की अच्छे से तलाशी लेती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। एना और लिब की बातों से पता लगता है कि एना काफ़ी धार्मिक है। फिर लिब निगरानी अच्छे से चलाने के लिए डॉक्टर मैकबियर्टी से एना को विजिटर्स से मिलने के लिए रोकने के लिए कहती है और उसका बाहर के लोगों से मिलना बंद करवा देती है। फिर लिब को विलियम नाम का एक जर्नलिस्ट मिलने आता है, जो खुद इंग्लैंड से होता है और एना का इंटरव्यू लेना चाहता है, पर लिब उसे एना से मिलने के लिए मना कर देती है। अगले दिन जब लिब एना की रखवाली के लिए आती है, तो देखती है कि एना की फैमिली उसे सुबह और शाम मिलने आती है और उसकी माँ हर रोज़ एना को ब्लेस करके किस करती है। लिब और एना जैसे तैसे क्लोज आते हैं, तो लिब को पता लगता है कि एना और उसके भाई में कुछ खास रिश्ता है और उसने अपने भाई के बाल तक संभाल कर रखे हुए हैं। अगले दिन लिब एना की माँ रोजालिन को फिर से एना को किस करते हुए देखती है। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं, पर एना बिल्कुल फिट होती है और लिब ये सब देखकर हैरान होती है। इस बीच विलियम फिर से लिब से मिलने आता है और उसे एना के बारे में पूछता है। लिब बताती है कि वो हैरान है कि वो बिना कुछ खाए पिए कैसे जिंदा और फिट है। लिब को अभी भी कुछ गड़बड़ नज़र आ रही होती है। अगले दिन लिब एना के घर जाती है और उन्हें कहती है कि अब से एना की फैमिली भी एना से नहीं मिल सकती। एना की फैमिली इसके लिए विरोध करती है, पर लिब उन्हें अपना डिसीजन बता देती है और एना का उसकी फैमिली से मिलना भी बंद करवा देती है। इसके बाद विलियम फिर से लिब से मिलने आता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट है, तो इजीली एना से बातों बातों में सच निकलवा सकता है। अगले दिन जब लिब एना के पास आती है और उसका चेकअप करती है, तो एना का दांत टूट जाता है और उसे एना की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आती है। इधर एना के घर में रहने वाली किटी नाम की मेड लिब को बताती है कि विलियम आयरलैंड से ही है और पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गया था, लेकिन
अकाल पड़ने पर उसकी फैमिली ने खुद को अपने घर में बंद करके सुसाइड कर लिया था। ये सब जानकर लिव को विलियम के साथ हमदर्दी होती है और वो विलियम से मिलने जाती है, जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगले दिन लिव एना को विलियम से मिलवाती है तो उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। बीतते दिनों के साथ एना की तबीयत और बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है तो लिव एना की फैमिली को उसे खाना खाने के लिए मनाने के लिए कहती है, बट वो मना कर देते हैं। लिव डॉक्टर मैक बियर्टी को एना को खाना खिलाने के लिए इंसिस्ट करती है और निगरानी बंद करने को कहती है, पर डॉक्टर मना कर देते हैं। एना की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए लिव जबरदस्ती उसके मुंह में पाइप डालकर खाना देने की सोचती है, पर एना की हालत देख ऐसा नहीं कर पाती। अगले दिन जब लिव एना को बाहर घुमाने जाती है तो एना लिव और विलियम को एक हॉली कुआं दिखाती है, जहां आकर सारी बीमारियां दूर हो जाती है। पर वहां घूमते हुए एना बेहोश हो जाती है तो लिव एना को उसके घर लेकर जाती है। लिव एना की माँ को एना को खाना देने को कहती है, पर वो मना कर देती है। लिव एना की हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तभी एक दिन लिव को खाना खाते हुए समझ आता है कि एना की माँ रोजालिन उसे हर रोज़ किस करते हुए अपने मुंह से खाना एना के मुंह में डालकर जाती थी, जिसे खाकर वो जिंदा थी, पर फैमिली से ना मिलने के बाद उसे वो खाना मिलना बंद हो गया, जिस कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। लिव एना से उसके ना खाने का कारण पूछती है तो एना लिव को बताती है कि वो अपने भाई को नरक से बचाने के लिए कर रही है। लिव एना से पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसका भाई नरक में है, तो एना लिव को डिस्क्लोज करती है कि 9 साल की उम्र में उसके भाई ने उसका बार बार रेप किया था, जिसके बाद उसके भाई की तबीयत बिगड़ने लगी थी और वो मर गया था। एना की माँ रोजलिन ने एना को कहा था कि उसके भाई के मरने का कारण एना है और उसे इसके लिए बिना खाए प्रायश्चित करना पड़ेगा। लिव एना को समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लिव एना की माँ की मुंह से खाना खिलाने वाली बात सारी कमेटी को बता देती है और कमेटी को एना पर निगरानी बंद करने को कहती है, नहीं तो एना ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगी। पर कमेटी मेंबर लिव पर विश्वास नहीं करते और निगरानी कंटिन्यू करने के लिए डिसाइड करते हैं। कमेटी के एक मेंबर जो कि डोनाल्ड फैमिली के प्रीस्ट भी होते हैं, वो अगले दिन एना के लिए बड़ी प्रेयर करने का डिसाइड करते हैं। एना की हालत हर दिन के साथ बहुत बिगड़ने लगती है। लिव एना की माँ को एना को बचाने के लिए फिर से किस करने को कहती है, पर वो कहती है कि एना को अपना प्रायश्चित पूरा करना होगा और उसे खाना देने से मना कर देती है। ये सब देखकर लिव डिस्टर्ब्ड होती है। वो विलियम से मिलकर उसे समझाती है कि एना की फैमिली उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वो एना को इन सब से दूर ले जाना चाहती है, जहाँ वो अच्छे से अपनी लाइफ जी सके और वो खुद विलियम के साथ एक न्यू लाइफ शुरू करना चाहती है। पर विलियम उसे ये कहकर मना कर देता है कि ये सब सही नहीं है। फिर लिव एना को अकेले वहाँ से ले जाने का डिसाइड करती है। इसके बाद लिव एना को मिलने आती है और उसे समझाती है कि उसे अपनी पुरानी लाइफ को भूलते हुए एना को मारना होगा और दोबारा से एक अच्छा लाइफ शुरू करनी होगी, जिससे उसका प्रायश्चित भी ख़त्म हो जाएगा और उसे एक नई ज़िंदगी भी मिल जाएगी। प्रेयर वाली शाम जब सब लोग प्रेयर के लिए जाते हैं, लिव एना को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे हॉली लेक के पास ले जाती है और उसे खाना देते हुए एक नई नाम नैन देती है। उस लेक से एना को विलियम ले जाता है। एना के रूम में वापस आकर लिव एना के घर और उसकी पुरानी जिंदगी को आग लगा देती है। कमेटी के सामने लिव बताती है कि प्रेयर की शाम एना की डेथ हो गई थी, जिस कारण लिव घबरा गई थी और उसका ड्रेस ने एना के रूम में पड़े एक लैंप से आग पकड़ ली थी, जिस कारण एना डोनाल्ड की डेड बॉडी और उसका घर दोनों ही जल जाते हैं। कमेटी लिव को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराती है और केस ख़त्म होने तक लिव को वहाँ रहने को कहते हैं। बाद में सिस्टर माइकल लिव को बताती है कि उसने विलियम को एना को ले जाते हुए देख लिया था, पर वो ये बात किसी को भी ना बताने का प्रॉमिस करती है। केस ख़त्म होने पर लिव इंग्लैंड वापस जाती है, जहाँ वो
विलियम और एना से मिलती है और एंड में वो तीनों अच्छे से नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए सिडनी चले जाते हैं और हम एना को विलियम और लिव के साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। आप मेरे सेकंड चैनल में इंडियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है कि इस चैनल के जैसा वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।